अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन किराम, स्टूडियो अल अज़ान से मैं प्रोग्राम काम की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उलमाए सलफ़ में से किसी का कौल है, वो कहा करते थे कि जब कभी अल्लाह की गुफ्तगू सुनने का दिल करता है तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ, और जब अपनी गुफ्तगू अल्लाह को सुनाने का मन करता है तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूँ। बहुत गहरी और बहुत अजीम बात उन्होंने इरशाद फरमाई है। तिलावत कुरान मजीद और नमाज, ये दो ऐसी अजीम इबादतें हैं जो बंदे को रब से बहुत करीब कर देती हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, तो गोया जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहा करते थे कि जब भी कुरान में तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो तो बिल्कुल अटेंशन हो जाओ, संजीदा हो जाओ, इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद या तो तुम्हें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाएगा या तुम्हें किसी काम से रोका जाएगा। तो कुरान ये अल्लाह की गुफ्तगू है, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान जब हम पढ़ते हैं और कुरान जब हम सुनते हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अल्लाह की गुफ्तगू सुनते हैं। और नमाज में हम अल्लाह को अपनी गुफ्तगू सुनाते हैं, अपनी तमन्नाएं, अपनी आरजुएं, अपनी मुनाजात, अपनी गिरियोजारी। इसीलिए अहादीस में नमाज को मुनाजात करार दिया गया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो हकीकत में वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है। खुसूसन जो सजदे की इबादत है, सजदे की हालत है, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से जो करीब होता है, अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब करने वाली जो इबादत है वो सजदे की इबादत है। इसलिए कहा गया इस इबादत में जो मांगना है मांग लो, रब को जो सुनाना है सुनाओ। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। प्यारे नबी ने फरमाया बंदा सबसे ज्यादा अपने रब से जो करीब होता है वो बहालत सजदा होता है। इसलिए आपने फरमाया कि सजदे में कसरत से दुआएं करो। फ़क़मीनुन अन युस्तजाब लकुम, आइन मुमकिन है कि सजदे की तुम्हारी ये दुआएं कबूल हो जाएं, शरफ़ कबूलियत से नवाज दी जाएं। इसलिए मोहतरम भाइयों, जब भी सजदे में जाओ तो सुब्हान रब्बियल आला जो सजदे का जिक्र है वो पढ़ने के बाद आप अपने दिल की जो अरमाने हैं, अपने दिल की जो आरजुएं हैं, जो आप अपने रब को सुनाना चाहते हैं, वो सारी बातें आप अपने सजदों में अल्लाह को सुनाएं। अब रहा ये मसला कि क्या अरबी ज़बान ज़रूरी है। याद रहे जिसे अरबी ज़बान आती है उसके लिए अरबी ज़बान ही में दुआ करना ज़रूरी है, चाहे मासूर दुआ करे या गैर मासूर दुआ करे, पर जिसे अरबी ज़बान आती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सजदे में दुआ अरबी ज़बान ही में करे। हाँ, जिसे अरबी ज़बान नहीं आती, मजबूर है, तो उसके लिए अहले इल्म ने इजाज़त दी है कि सुब्हान रब्बियल आला के ज़िक्र के बाद वो अपनी मादरी ज़बान ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपनी तमन्नाएं, अपनी आरजुएं और अपनी मुरादें रख सकता है। तो इस चीज़ को आजमाइए और देखिए कि सजदे की दुआएं कैसे कबूल होती हैं। तिलावत कुरान मजीद और नमाज, ये दो ऐसी अजीम इबादतें हैं जो हमें रब से हम कलाम करती हैं। इन दो इबादतों को जब हम बजा लाते हैं तो गोया जैसे रब से हम कलाम होते हों।
तो पूरी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, खुशो खुजू के साथ, तहारत व पाकीज़गी के साथ हमेशा इन दो इबादतों को बजा लाना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को ये तौफीक अता फरमाए कि ये लज्जत को हम महसूस कर सकें, रब से हम कलाम होने की लज्जत को तिलावत कुरान मजीद के वक्त भी और नमाज की इबादत के वक्त भी और खुसूसन सजदे की हालत में। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।